नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में शामिल भारत भूषण अग्रवाल जी को। तो आइए देखते हैं। देखिए, अग्रवाल जी की बात करें तो तार सप्तक के कवि भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को तुलसी जयंती के दिन हुआ। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सतगड़ा मोहल्ले में हुआ। उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी कहाँ पर? मथुरा और चंदौसी में उन्होंने प्राप्त की। फिर उच्च शिक्षा के लिए आगरा और दिल्ली में वो गए। 1941 में नौकरी की तलाश के लिए कहाँ पहुंचे? कलकत्ता में पहुंचे या कलकत्ता गए। वहां पर उन्होंने पहले एक कारखाने में काम किया। बाद में व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों में उच्च पद पर कर्मचारी बने। बाद में इलाहाबाद की प्रतीक नामक जो पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, उससे वो जुड़े और 1948 से 59 तक आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी भी रहे। इसके बाद 1960 से 74 तक साहित्य अकादमी दिल्ली के उपसचिव के रूप में उन्होंने काम किया। 1975 में शिमला के उच्चतर अध्ययन संस्थान में विजिटिंग फेलो के रूप में संबद्ध हुए या जुड़े और यहीं पर 23 जून 1975 को उनका निधन हो गया। इनके काव्य की अगर बात करें तो इनका पहला काव्य संग्रह छवि के बंधन है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ। दूसरा काव्य संग्रह है जागते रहो, 1942 में प्रकाशित है। 1943 में जो तार सप्तक पत्र निकलता था उसमें महत्वपूर्ण कवि के रूप में ये शामिल हुए। ओ अप्रस्तुत मन 1958, अनुपस्थित लोग 1965, एक उठा हुआ हाथ 1976, उतना वह सूरज है 1977, बहुत बाकी है 1978। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन काव्य संग्रहों में ये अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने हास्य व्यंग्य, लघु मानव की प्रतिष्ठा, यथार्थ के प्रति आग्रह, क्षणबोध, मध्यम वर्गीय संघर्ष, नियति के प्रति विद्रोह आदि जो मूल स्वर है उनको अपने काव्य में लिया है। कवि एडवर्ड लियर के लिमेरिक से वो काफी प्रभावित हुए, जिसके कारण उन्होंने तुक्तों की भी रचना की, जिसका संग्रह कागज के फूल में हुआ है। अरुण कमल ने उन्हें नागरीय जीवन का पहला सजग कवि कहा है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि नगरीय जीवन का पहला सजग कवि किसने कहा है इनको? अरुण कमल ने कहा है। प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो व्यंग्य मुखर प्रखरता है। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं में व्यंग्य की तीखी धार प्रमुख है और ये तीखी धार किस पर है? सामाजिक कुरीतियों और मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं पर इससे प्रहार करते हैं। इनकी कविता अनुपस्थित लोग जैसी कविताओं में के माध्यम से वर्तमान के खोखलापन को उजागर करते हैं। यह व्यंग्य हास्य से परे जाकर गहन आलोचना का रूप धारण करता है। उनकी यह विशेषता समकालीन कविता को नई दिशा प्रदान करती है और व्यंग्य मुखरता की रचनाओं को प्रासंगिक भी बनाती है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर बनाएंगे, नगरीय जीवन का सजग चित्रण। इनकी जो हिंदी कविता है उसमें नगरीय जीवन के इनको नगरीय जीवन के प्रथम सजग कवि के रूप में माना गया है, जहां ये शहर की जटिलताओं और मध्य वर्गीय संघर्षों को जीवंत रूप में उकेरा है। इन्होंने इनकी कविता ओ अप्रस्तुत मन में शहरी अलगाव और तनाव का यथार्थ चित्रण भी मिलता है। वे शहर को केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि काव्य का केंद्रीय तत्व बनाते हैं। यह चित्रण आधुनिकता के द्वंद्व को प्रतिबिंबित करता है और नगरीय सजगता उनकी कविता की अनूठी पहचान है। अगला पॉइंट बनाएंगे, मध्य वर्गीय विडंबनाओं का उद्घाटन। उनकी कविताएं मध्य वर्ग के आंतरिक द्वंद्व और विडंबनाओं को उजागर करती है, जैसे कि महत्वाकांक्षा और असफलता का संघर्ष। कागज के फूल में कृत्रिमता और वास्तविकता का विडंबनापूर्ण चित्रण है। यह विशेषता पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। मध्यवर्गीय जीवन को काव्य का विषय बनाकर उन्होंने हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया है। विडंबना उनकी रचनाओं का मूल स्वर है, यानी मध्य वर्ग के जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, तनाव है, अभाव है, उनको इन्होंने मूल स्वर के रूप में अपने काव्य में जगह दी है। हास्य व्यंग्य का संयोजन। इनके काव्य को अगर देखें तो इन अग्रवाल जी के हास्य को व्यंग्य या सशक्त माध्यम बनाते हैं। किस लिए? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, जिससे गंभीर मुद्दों को भी हल्के फुल्के ढंग से ये प्रस्तुत करते हैं। तुक्त शैली में कागज के फूलों का प्रयोग लघु मानव की दुर्दशा को हास्यपूर्ण बनाता है। यह संयोजन कविता को प्रभावी बनाता है।
हास्य उनकी रचनाओं में विद्रोह का हथियार है। यह विशेषता उनको बहुमुखी कवि बनाती है। यानी उनके बहुमुखी रूप को अगर देखें तो उनका हास्य व्यंग्य का जो संयोजन है वो उनकी एक खासियत है उनके व्यक्तित्व की। यथार्थवादी आग्रह, उनकी कविता में यथार्थ के प्रति आग्रह दिखाई देता है। जहां आदर्शवाद से परे वास्तविक जीवन की कठोरताएं चित्रित है, वहीं पर इनकी जो कविता है, यहाँ पर नाम थोड़ा सा गलत है, आप इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, उतना वह सूरज है, वह सूरज है। ये कविता का नाम है इनका, उतना वह सूरज है। इसमें अस्तित्व की निसहायता का यथार्थवादी चित्रण है। यह आग्रह नई कविता आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। यथार्थवाद उनकी रचनाओं को सामाजिक दस्तावेज बनाता है। यह विशेषता कविता को कालजयी बनाती है। यानी जब वो यथार्थ की प्रस्तुति देते हैं तो वो समाज के तत्कालीन दस्तावेजों के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनका यथार्थवादी चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। क्षण बोध की संवेदना, अग्रवाल क्षणिक अनुभूतियों को गहन बनाते हैं। जहां वर्तमान क्षण में अनंत संभावनाएं छिपी है, एक उठा हुआ हाथ जो इनकी काव्य रचना है उसमें क्षणिक विद्रोह का चित्रण है। यह संवेदना आधुनिक मन की जटिलताओं को व्यक्त करती है। क्षण बोध उनकी कविता को तत्कालीन बनाता है। यह विशेषता पाठक को वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है, क्योंकि ये तत्कालीन समकालीन कवियों में भी शामिल है, आधुनिक कवि हैं। तो एक नया प्रयोग भी इन्होंने प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत ये विशेष स्थान रखते हैं। तो ये बीते हुए समय का रोना लेकर नहीं बैठते, आने वाले समय की चिंता नहीं करते, बल्कि वर्तमान क्षण जो चल रहा है उसको भोगने पर बल देते हैं। तुक्त शैली का नवीन प्रयोग, यहाँ पर देखें तो एडवर्ड लियर के लैमरिक से प्रेरित होकर तुक्त शैली विकसित करते हैं। इनका एडवर्ड लियर का जो समय काल है 1812 से 1888 का माना गया है, जो संक्षिप्त और तीखे व्यंग्य के लिए काफी उपयुक्त है। लिमेरिक की अगर बात करें तो इस पुस्तक में एक जो काव्य शैली चली थी वो क्या है, तुक्त शैली है। एक 5 पंक्तियों की काव्य शैली है ये, जिसमें पहली, दूसरी और 5वीं पंक्ति में तुकबंदी होती है। कागज के फूल इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह प्रयोग हिंदी कविता में नवीनता लाता है। तुक्त उनकी रचनाओं को हल्का फुल्का लेकिन गहरा बनाते हैं, गहन बनाते हैं। यह विशेषता उनकी प्रयोगवादी प्रवृत्ति को दर्शाती है, यानी कुछ नया प्रयोग अपने काव्य में किया है वो दिखाती है। बहुआयामी रचनात्मकता, देखिए अग्रवाल जी केवल कवि ही नहीं बल्कि वो नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और आलोचक भी थे। सेतुबंध जैसे नाटक से सामाजिक मुद्दों का मंचन उन्होंने किया है। यह बहुआयामी प्रतिभा साहित्य को समग्र रूप देती है। उनकी रचनाएं विभिन्न विधाओं में समान गहनता रखती है। बहुआयामी रचनात्मकता हिंदी साहित्य को समृद्ध करती है। तो निष्कर्ष रूप से अगर देखें तो इसकी भाषा की अगर बात करें इनकी काव्य रचना को आधार बनाकर, तो वो हम देख सकते हैं कि इनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है, जो खड़ी बोली को ब्रज भाषा की मिठास से समृद्ध करती है। यानी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण इनके काव्य में है। वे शब्दों में चमत्कार रचते हैं, जैसे प्रतीकों और रूपकों से यथार्थ को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा व्यंग्य के लिए, हास्य के लिए कोमल हो जाती है, व्यंग्य के लिए और हास्य के लिए कोमल हो जाती है। नई जीवंतता के साथ मध्यवर्गीय जटिलताओं को व्यक्त करती है। अनुवादों में भी इनकी सारगर्भिता बरकरार रही है। कुल मिलाकर उनकी भाषा हिंदी कविता को आधुनिक और लोकप्रिय बनाती है। यह नैसर्गिक लय से युक्त है जो पाठकों को बांध लेती है। तो भाषा के दृष्टिकोण से भी देखें तो इनकी भाषा इनके काव्य और इनके विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि अग्रवाल जी प्रयोगवादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में नए प्रयोग किए हैं, समाज को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। सामाजिक, खासकर मध्यवर्गीय समाज को इन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी प्रश्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।